Assalamu alaikum. Here is Ma'am Sanya with chemistry class. So open page number 91 of your book. तो हम ये हमारा चैप्टर था यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये एक लास्ट टॉपिक आपके रह गया था. हमारे टॉपिक 3 हमने स्टेट्स पढ़ ली थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ठीक है, वो हमने तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी. ये एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप एक पैराग्राफ है, देखें कि क्या है. हाउ कैन वी प्रिजर्व मीट, कि हम मीट को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, क्यूरिंग विद सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट, कि हम किस तरह से सॉल्ट यूज़ करके मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में क्या ये फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब कुछ तो नहीं होता था ना. तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग सॉल्ट यूज़ करके ना उस मीट पे, गोश्त को सॉल्ट लगा के और फिर रख लेते थे. वो प्रिजर्व हो जाता था, उसे वो ख़राब नहीं होता था. ठीक है, या फिर वो उसको खुश्क कर लेते. तो अब ये किस तरह से हम सॉल्ट को यूज़ करके मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है. Table salt is the most important ingredient for curing meat and is used in large quantities. Salt kills and inhibits the growth. Inhibits means stop कर देना, रोक देना. Inhibits the growth of purifying bacteria by drying water out of the meat. वो कह रहे हैं कि ये टेबल सॉल्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मीट को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, ये क्या करता है, ये सॉल्ट किल कर देता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को. ठीक है, या फिर मतलब ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उन बैक्टीरिया को वो क्या कर देता है, किल कर देता है. ठीक है, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. ठीक है, अब सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट जितना भी मीट के अंदर वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वाटर का जितना भी कंसनट्रेशन होगी मीट के अंदर, वो जब हम सॉल्ट लगाएंगे मीट के ऊपर तो क्या होगा, वो सारा का सारा जो वाटर है वो सॉल्ट जो है वो उस वाटर को अंदर से निकाल लेगा. ठीक है, concentration of salts up to 20% are required to kill most species of unwanted bacteria. वो कह रहे हैं अगर हम एक मीट के ऊपर हम 20% जो है 20% अगर सॉल्ट जो है वो लगा दें तो क्या होगा कि जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, या फिर वो सब बैक्टीरिया किल हो जाएंगे. Once properly salted, the meat contains enough salt to prevent the growth of many undesirable microbes. वो कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा हम गोश्त को, मीट को अच्छे से सॉल्ट लगा के रखते हैं तो जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी और हमारा मीट जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो 20% ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ज़रा अपने माइंड में रखिएगा कि कितनी परसेंटेज अगर हम प्रॉपरली सॉल्ट मीट को सॉल्ट की दे दें तो फिर हमारा मीट जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा. ठीक है, ये आज का आपका ये टॉपिक था. अब नेक्स्ट आप मूव करेंगे एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 93. ठीक है, ये पेज नंबर 93, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हम साथ ही आज कर लेते हैं. फर्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेज. ये आपको जब मैंने टॉपिक करवाया था उसमें लिखा हुआ था कि 1000 टाइम. ठीक है, 1000 टाइम लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज. Next one is gases are highest lightest form of matter and their densities are expressed in term of, ये भी आपने टॉपिक में पढ़ा था, ग्राम पर डीएम क्यूब. ठीक है, सी ऑप्शन. थर्ड वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब स्टेट होती है तो क्या कौन सी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ऑल ऑफ दिस. ये भी हमने उसी टॉपिक में क्लियर किया था, लिक्विड एंड सॉलिड, ये वही है सब जो हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स. सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होती हैं, वाइब्रेशनल मोशन के उसके पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन को जो है वो नहीं छोड़ते बल्कि उसी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस. अमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन नहीं है, ग्लूकोज, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इनकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, ये अमॉर्फस सॉलिड है. ग्लूकोज जो है ये अमॉर्फस नहीं है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल. ये भी हमने पढ़ा था, 1 atm इज इक्वल टू 101,325 पास्कल. Next one is in the evaporation process liquid molecules which leave the surface of liquids have
इवेपोरेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, वो क्यों निकलते हैं बाहर? क्योंकि दे हैव वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेज फास्टर? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जो है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकती है? ये भी हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस में पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेज फास्टर, क्योंकि ये हाइड्रोजन कौन सी गैसें, देखिए जो लाइटेस्ट गैसेज होती हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गैस है, इसलिए वो तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? इन सब में से क्या चीज़ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट नहीं करती? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, ये सब हमने पढ़ा था उसके फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। गैसेस की डेंसिटी कब इंक्रीज होती है? जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से गैसेस की डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। द वेपर प्रेशर डेंसिटी की आपने क्या डेफिनेशन की थी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ सब्सटेंस एंड हाउ मच स्पेस इट टेक्स अप। ठीक है, मीन्स D इज इक्वल टू m/v, कि क्या उसका मास और उसने कितनी स्पेस कवर की है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब आपका होम टास्क है कि आपने ये ऑब्जेक्टिव, ये जो पेज नंबर 93 पे है, ये आपने अपनी बुक पे पेंसिल से पहले जो है वो ये टिक मार्क करनी है। ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा ये लेक्चर को, और उसके बाद आप खुद से जो है वो पेंसिल से टिक मार्क कीजिएगा अपनी नोट बुक पे। हैव अ नाइस डे।